नमस्कार फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक रहेगा विटामिन डी। इंडियंस में विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी होती जा रही है। हर 10 में से 7 लोग विटामिन डी डेफिशिएंट हैं। ये कमी मेल और फीमेल दोनों में ही देखी जाती है और इसका जो एक मेन कॉज है वो है ब्यूटी कॉन्शियसनेस। अपने फेयर कॉम्प्लेक्शन कहीं डल ना पड़ जाए, इसकी वजह से हम लोग जो है सन से एक्सपोज नहीं कर पाते हैं और हमारी बॉडी में विटामिन डी के साथ साथ कैल्शियम भी कम होता जा रहा है और हमारी बोन्स वीक होती चली जाती हैं। तो चलिए पहले मैं आपको बताती हूँ कि विटामिन डी होता क्या है। विटामिन डी जो है ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो कि फैट में सॉल्युबल होती है। इसका एब्जॉर्प्शन बोन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सेल ग्रोथ और सेल मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन डी में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर आपकी बॉडी का कोई हिस्सा सूजा हुआ है, स्वेलिंग है, लालपन है या फिर इतना उसमें पेन है कि आप काम नहीं कर पा रहे हैं और अगर आपको विटामिन डेफिशिएंसी है विटामिन डी की, तो आपको ये प्रोसेस लंबी हो जाती है आपके लिए, आपको लंबे टाइम तक ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। अगर विटामिन डी आपकी बॉडी में सफिशिएंट मात्रा में है तो ये एज एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करती है और आपको इन सब सिम्टम से छुटकारा जल्दी मिल जाता है। इसके अलावा विटामिन डी हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करती है। अब बात आती है इम्यून सिस्टम क्या होता है। इम्यून सिस्टम वो सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी में आने वाली डिजीजेस के अगेंस्ट लड़ता है। तो अगर विटामिन डी आप डेफिशिएंट हो जाते हैं तो इम्यून सिस्टम भी कहीं ना कहीं पर हमारा लो चला जाता है। विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो वीक बोन्स हो जाएंगी, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, पुअर ग्रोथ और पुअर इम्यूनिटी। पुअर इम्यूनिटी होने की वजह से हम बहुत सारी डिजीजेस जल्दी जल्दी कैच करने लगेंगे। विटामिन डी की डेफिशिएंसी कि अगर मैं डिसऑर्डर्स आपको बताने लगूं तो मुझे टाइम कम रह जाएगा। तो विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है जो कि हमारी बॉडी को डेली रूटीन में है, जिसको हमें कंज्यूम करना चाहिए। लेकिन अगर हम एक्सेस मात्रा में भी विटामिन डी कंज्यूम करते हैं तो वो भी हमारी बॉडी के लिए एक डेंजरस हो जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा एब्जॉर्प्शन की वजह से कैल्शियम डिपोजिशन हो जाता है किडनी में और स्टोन्स की टेंडेंसी बन जाती है, यानी कि पथरी की टेंडेंसी बढ़ जाती है। और अगर विटामिन डी या कैल्शियम आपकी ज़्यादा ले रहे हैं तो ये हार्ट के लिए भी रिस्की हो जाता है। इसलिए अगर आप कोई भी कैल्शियम सप्लीमेंट, आर्टिफिशियल कैल्शियम सप्लीमेंट का अगर आप कंजम्पशन करें तो डॉक्टर की एडवाइस के बाद ही करें। अगर विटामिन डी बहुत कम होता है तो भी हमारे लिए डेंजरस है और अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो भी डेंजरस है। तो प्लीज़ टाइमली अपना रूटीनली चेकअप हर 6 महीने में आप कराते रहें, कहीं आप विटामिन डी डेफिशिएंट तो नहीं है। विटामिन डी हमारी बॉडी सिंथेसाइज कब करती है? जब सनलाइट का उसे एक्सपोजर मिलता है। इसलिए अगर आप विटामिन डी डेफिशिएंट हैं तो कोशिश करें कि सन का एक्सपोजर लें। इसके अलावा कुछ ऐसे घरेलू फूड्स या फिर फ्रूट्स हम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं जिनको कंज्यूम करने पर विटामिन डी रिच होते हैं, वो हमारी बॉडी को विटामिन मिलती है। सबसे पहले आती है स्पिनाच यानी कि पालक। पालक रिच सोर्स है विटामिन डी का। ओकरा दैट इज लेडीज फिंगर जिसे भिंडी कहते हैं, इसमें भी विटामिन डी पाई जाती है। सोया बीन्स, व्हाइट बीन्स, ये विटामिन डी में रिच